फरवरी 2026 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है 60,000 और 70,000 ऐसा कुछ बजट हो तो ये वीडियो देखकर आपको एक अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक जॉन। अब शुरू करते हैं। इस महीने जब मैं लिस्ट बना रहा था 60 और 70,000 के बजट में, तो मैं सोच रहा था कि मतलब ऐसा क्या चीज है जो हमें मिलना चाहिए कि एवरीडे यूज लैपटॉप में। अब 60 और 70,000 में आपको गेमिंग लैपटॉप भी मिल ही जाया करते हैं, तो वो क्यों ना खरीद ले जाएं। उसका एक रीजन होता है, ये सबके लिए फिजिबल नहीं है कि सब कोई गेमिंग लैपटॉप खरीद रहा हो। अक्सर वो गेमिंग लैपटॉप्स काफी हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं, प्लस गेमिंग लैपटॉप में बैटरी लाइफ में हमें काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मेरा एक गोल था इस वीडियो में कि मैं सिर्फ आपको एवरीडे यूज टाइप के लैपटॉप बताऊं। कोई भी गेमिंग लैपटॉप 60 और 70,000 के प्राइस में मैं इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। 2-in-1 कैटेगरी का भी लैपटॉप मिल जाते हैं, उसका पहले वीडियो है चैनल पे, लेकिन 2-in-1 इस कैटेगरी में आपको नहीं खरीदना चाहिए। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी ये चीज बता चुका हूँ। तो बात आती है कि खरीदना क्या चाहिए। एक जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, हमें ढूंढना चाहिए एक कंप्लीट पैकेज। अगर आप 60 या 70,000 ऐसा कुछ विंडोज लैपटॉप पे खर्च कर रहे हो, तो आपका गोल होना चाहिए कि आपको उसमें ऑफिस वर्क के साथ साथ कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग का भी वर्क करना है, तो वो भी हो जाए। या फिर आपको ऑफिस में MS एक्सेल की बड़ी बड़ी फाइल्स को हैंडल करना है, या फिर आपको क्रोम ब्राउजर में टैब्स खोलना है ना, मतलब 20-25 टैब्स आपको, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मल्टीटास्किंग करनी है। ये सारे काम आपके होने चाहिए। उसके ही साथ डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, प्लस उसमें ज्यादा से ज्यादा रैम मिले तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन मैं एक और रिक्वायरमेंट यहाँ पर ऐड कर देना चाहूंगा। इस प्राइस रेंज में जाकर आपको बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर, इन दो चीजों पे खास ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे भी लैपटॉप हैं जो 50,000 में मिलते हैं, उसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, ये सब कुछ मिलता है। उसके साथ में अच्छा प्रोसेसर भी है, डिस्प्ले भी अच्छा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन 60 और 70,000 में अगर आपको कंप्लीट पैकेज ना मिल रहा हो तो वहां बात सोचने वाली हो जाती है। इसलिए मैंने खास ख्याल रखा है कि आपको जितने भी लैपटॉप मैं बताऊं, इन सारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के बताओ, ताकि आप इस लिस्ट से जब भी लैपटॉप चूज करो तो वो सबसे बेस्ट पिक होना चाहिए। सबसे पहला लैपटॉप 56,000 में Asus का VivoBook 14 मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। ऐसा मत समझ लेना कि ये टॉप रिकमेंडेड है, मैं बताऊंगा वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते आपको समझ में आएगा कि एक लैपटॉप मैं क्यों रिकमेंड किया। इस लैपटॉप में आपको इंटेल का Core 5 120U वाला प्रोसेसर मिलता है। तो जो Core 5, Core 3, Core 7 ऐसे जो प्रोसेसर्स आए हैं वो इंटेल के ही प्रोसेसर है, 14 जनरेशन वाले। याद रखना ये बात कि ये अल्ट्रा वाले नहीं है, मतलब इसमें AI इनेबल्ड कुछ ऐसा NPU वगैरह नहीं दिया गया है। बहुत ही पावर इफिशिएंट सा ये प्रोसेसर है। U सीरीज का है, ऑफ कोर्स 16 GB की रैम, 512 GB SSD, लेकिन आपको इसमें फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है, विच इज अ गुड थिंग। साथ में यहाँ पर नंबर ऑफ पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। आपको फुल साइज HDMI पोर्ट और ये Type-C वाला भी पोर्ट मिल जाता है, वो भी 3.2 जनरेशन वाला। यहाँ पर Windows 11 होम और MS ऑफिस का 365 भी 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मान लो अगर आपको MS 365 को ही ज़्यादा खरीदना है, मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने आज लैपटॉप खरीद लिया, 1 साल के बाद लाइसेंस कैंसिल, तो आपको एक सस्ता ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप कभी भी चाहे तो अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 वाला वर्जन खरीद सकते हो। आप जा सकते हो इस वेबसाइट mypckey.com, यहाँ पे जाके ना आप MS ऑफिस सेक्शन में चले जाओ, ऑफिस 365 यहाँ पे आप चले जाओ और यहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो सिर्फ 739 रुपीज में, जो कि एक जेन्युइन लाइसेंस है। और इसके ही साथ Windows 11 होम को अगर प्रो पे अपग्रेड करना है तो आप उसकी भी रिटेल की खरीद सकते हो। विंडोज लाइसेंस सेक्शन में जाके Windows 11 पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर Windows 11 Pro की रिटेल की आपको सिर्फ 647 रुपीज मिल जाती है। इस वेबसाइट का कस्टमर सपोर्ट वगैरह भी काफी अच्छा है, मैं खुद यहाँ से लाइसेंसेस वगैरह खरीदता रहता हूँ। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, Lenovo का ThinkPad E14। अब ये जो है ना 60,000 के हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस लैपटॉप है, लेकिन ये एक वैसा ही लैपटॉप से जिसकी बात कर रहा था, कंप्लीट पैकेज, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले, सब कुछ लेकर आता है। और IPS डिस्प्ले जो है वो भी 300 निट्स की ब्राइटनेस का है, तो ब्राइटनेस भी थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स। साथ में इसमें प्रोसेसर मिल जाता है AMD का Ryzen 5 7530U, तो बहुत ज्यादा आउटडेटेड सा नहीं है, ठीक ठाक सा प्रोसेसर है ये भी। Lenovo की ThinkPad सीरीज जानी जाती है अपनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के लिए, अच्छे डिस्प्ले के लिए। इस लैपटॉप को खरीद कर आपको लगेगा कि आपने एक प्रीमियम ब्रांड का कुछ लैपटॉप खरीदा है। इसकी लुक एंड फील काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है किसी भी कन्वेंशनल लैपटॉप से। लेकिन अगर आपको एक मॉडर्न सा डिजाइन का कुछ लैपटॉप खरीदना है तो मोटोरोला का MotoBook 60 आप खरीद सकते हो। इसमें आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है, एक बढ़िया सा OLED डिस्प्ले का। बैकलिट कीबोर्ड इसमें ऑफ कोर्स दिया गया है, फिंगरप्रिंट रीडर नहीं। लेकिन ये जो लैपटॉप है ना,
बीस्ट लैपटॉप है। मतलब आपको इसमें इंटेल का कोर 7 मिल जाता है 240H। कोडिंग वोडिंग कुछ करनी है तो उसके लिए बड़ा ही शानदार लैपटॉप रहने वाला है ये। और इसकी जो मेटेलिक सी बॉडी मिलती है, डिजाइन और बिल्ड भी काफी अच्छा है और अच्छा डिस्प्ले भी है। 16GB की रैम, 512GB की SSD, विंडोज 11 होम आपको प्री इंस्टॉल मिलता है, MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल मिलता है, तो कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। अब इसका जो है लैपटॉप का कलर आपको हरा और नीला कुछ ऐसा कलर मिलता है। कलर सब्जेक्टिव मैटर है, मुझे पार्टिकुलरली कहा जाए तो मुझे ये कलर्स थोड़े कम पसंद है। आई डोंट नो, मतलब थोड़े से सटल कलर दे सकते थे जैसे कि ब्लैक एंड ग्रे। जनरली लैपटॉप पे लोगों को वही पसंद होता है, लेकिन फिलहाल ये फंकी से कलर अगर आपको पसंद हो तो ये लैपटॉप वैसे ही काफी अच्छा है। अगला जो लैपटॉप है डेल का 14। ये जो सीरीज आई डेल, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, डेल 14 ये जो लैपटॉप्स अभी नए लॉन्च हुए हैं 40,000 के बजट से शुरू हो जाता है। और लेकिन अगर आपको इंटेल का कोर 5 वाला वेरिएंट लेना है तो आपको ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज देने होंगे। ये लैपटॉप भी एक कंप्लीट पैकेज मुझे लगा और डेल की तरफ से एक बेहतरीन लैपटॉप लॉन्च किया गया इस बार। यहाँ पर एक 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला अच्छा सा डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलिट कीबोर्ड, MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है, वो भी 2024 वाला एडिशन, विंडोज 11 भी प्री इंस्टॉल्ड है और काफी ढंग का लैपटॉप है। DDR5 रैम भी दी गई है। एक सबसे बड़ा हाईलाइट इन डेल 14 की सीरीज का आपको SD कार्ड रीडर मिलता है, जो कि बहुत सारे और लैपटॉप में आपको नहीं मिल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है मैकबुक्स वगैरह में भी आपको SD कार्ड रीडर मिलते हैं। जनरली कैमरा से अगर आप कोई फोटोज खींचते हो और SD कार्ड में वो स्टोर होते हैं तो आपको एक डायरेक्ट स्लॉट मिलने से काफी कन्वीनियंस हो जाता है अगर आप कैमरा वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो उस केस में इस लैपटॉप में भी वो चीज मिल रही है। एक रिलायबल ब्रांड से अगर आपको कुछ लैपटॉप खरीदना है तो डेल का ये लैपटॉप आप आंख बंद करके खरीद सकते हो, बिल्कुल नो ब्रेनर एट ऑल। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला एक और लैपटॉप है सेम टू सेम डेल की तरफ से, लेकिन डेल का 14 प्लस। ये जो प्लस वाला वेरिएंट है ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप्स हैं, तो अगर आपको सच में अच्छी कोडिंग करनी है ना तो ये H सीरीज वाले खरीदो आप। अगर आपको बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए तो ये प्लस वाला मत खरीदो, नॉर्मल वाला खरीद लो डेल 14, नहीं तो आप डेल 14 प्लस खरीदो। इसमें आपको इंटेल का कोर 5 210H प्रोसेसर मिलता है, जो कि पुराने जो ना कोर i3 13420H इस टाइप के प्रोसेसर आते थे, यूं समझ लो कि उसी का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, लेकिन इसमें क्लॉक स्पीड ज्यादा मिल जाती है आपको और उसके साथ 5200 मेगाहर्ट्ज की रैम, एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले और आपको बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर सब कुछ मिल जाता है इस लैपटॉप में। ये भी एक कंप्लीट पैकेज लैपटॉप है। अगर आप मुझसे ये पूछो कि ये लैपटॉप क्या ओवर प्राइस्ड है, मैं कहूंगा ऑफ कोर्स ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो तो मोटरोला से कंपेयर करके देख लो कि यहाँ पर कोर 7 240H मिल रहा था तब भी ये 60,000 का है। यहाँ पर आपको सिर्फ कोर 5 ही मिल रहा है 68,000 रुपीज में। एक तो आप 8,000 रुपए ज्यादा भी दे रहे हो और एक प्रोसेसर भी थोड़ा आपको कम अच्छा मिल रहा है। लेकिन बात यहीं पे आती है कि कंप्लीट पैकेज, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलता है जबकि मोटरोला में वो चीज नहीं मिलती है। प्लस डेल जैसे कि ज़्यादा बड़ा ब्रांड हो गया, एक मोटरोला जैसे ब्रांड की तरफ से, डेल की तरफ से आपको लैपटॉप्स के कंपोनेंट ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे, मोटरोला में वो चीज़ें नहीं मिल रही होंगी। मोटरोला ने अभी नया नया लैपटॉप बनाना शुरू किया, भले ही सर्विस लिनोवो की तरफ से गारंटेड वहां पर मिल रही हो, लेकिन फिर भी डेल के कंपटीशन में वो थोड़े कम अच्छे ही रहेंगे। तो अब आप देख सकते हो, एक OLED डिस्प्ले चाहिए, एक अच्छी अलग सी बिल्ड चाहिए, मोटरोला पे आप जा सकते हो, तो 60,000 रुपये में आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ब्रांड पे कॉशियस रहना है तो डेल खरीदना पड़ेगा। एडवांटेज ये है कि डेल में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगला जो लैपटॉप है एसर का स्विफ्ट नियो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। इसका ये वाला वेरिएंट आप खरीद सकते हो जिसमें अल्ट्रा 7 155U मिलता है। अब यहाँ से AI वाले प्रोसेसर का सारा किस्सा चालू हो जाएगा। एसर स्विफ्ट नियो का एक और वेरिएंट आता है, मैं बताता हूँ, वो जो अल्ट्रा 115U टाइप के प्रोसेसर, तो मत खरीदना वो लैपटॉप, क्योंकि जनरली ना उसमें ऐसा कुछ खास NPU टॉप्स मिल नहीं रहे, वो मतलब 6-12 टॉप्स ऐसा कुछ मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल सा चीज रहेगा। अगर आप ये जो H सीरीज के प्रोसेसर वाले लैपटॉप खरीद लोगे ना, वो उससे ज्यादा परफॉर्म कर देंगे, उसी बजट में आपको मिल जाएंगी वो चीज। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अल्ट्रा 7 वैसे अल्ट्रा प्रोसेसर पे जा ही रहे हो ना, तो कम से कम अल्ट्रा 7 155U पे जाओ। 125U इज इवन नॉट वर्थ ऑल्सो। तो इस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको कुछ लैपटॉप्स भले बताऊंगा, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, कम से कम 70,000 से ऊपर पे ही आपको जाना पड़ेगा। प्लस इस लैपटॉप का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका अच्छा सा डिस्प्ले, और दूसरा एडवांटेज है 32GB की रैम और 1TB की SSD, जो कि कन्वेंशनल किसी भी लैपटॉप से आपको ज्यादा अच्छी चीजें प्रोवाइड कर देता है। इस लैपटॉप का एक और एडवांटेज है, बहुत ही लाइट वेट सा है, तो मेटेलिक वाला लैपटॉप है और लाइट वेट सा है, तो डिजाइन में भी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, दिखने में अच्छा है। यहाँ पर डिस्प्ले की एक और खासियत है कि आपको ऑलमोस्ट 100% sRGB मिल जाता है और NTSC 92% का मिलता है, तो कलर एक्यूरेसी का मामला भी यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। ये लैपटॉप उनके लिए बड़ा आइडियल रहेगा अगर आपको जैसे ना AI बेस्ड इमेज जनरेशन टाइप का कुछ करना है टास्क,
मतलब आप थंबनेल डिजाइनर हो या फिर आपको कोई ग्राफिक्स डिजाइन करने होते हैं, लोगो डिजाइन करने होते हैं जिसमें एआई का भी यूज हो रहा हो, तो ये एक पर्टिकुलर लैपटॉप आपके लिए बहुत सही रहेगा। कलर एक्यूरेसी का मामला भी यहाँ पे अच्छा है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, एसिस का VivoBook S14, जिसमें आपको AMD का Ryzen AI 5 330 वाला प्रोसेसर मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर्स हैं Ryzen की तरफ से, इंटेल के अल्ट्रा सीरीज से ज्यादा अच्छा इसमें AI टास्क हैंडल होता है। ये तो एक फैक्ट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो टॉप्स होते हैं ना, NPU टॉप्स, वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू इंटेल के अल्ट्रा से। लेकिन इन जनरल ये प्रोसेसर थोड़े कमजोर है। ये तो प्रोसेसर की बात हो गई, लेकिन इस लैपटॉप का जो कंप्लीट पैकेज है ना, वो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा है कुछ की 16 GB रैम और 512 GB SSD के साथ में एक OLED डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है। अच्छा सा लाइट वेट सा लैपटॉप हो गया, 1.4 kg का जेनरिक सा वेट, प्लस इसमें बैटरी लाइफ बड़ी कमाल की मिलने वाली है। ये जो लैपटॉप्स आए हैं ना, मतलब AMD Ryzen की तरफ से 23 आवर्स ऐसा कुछ नहीं, वो स्टैंड बाय प्राइम दे दिया होगा। जेनरिक यूज पे आपको इवन अप टू 10 आवर्स तक की बैटरी लाइफ इन लैपटॉप से मिल जाएगी, विच इज फैंटास्टिक। Windows 11 और MS Office प्री इंस्टॉल्ड होकर आपको मिलता है, तो वो भी एक एडवांटेज है। इसके भी डिस्प्ले में आपको 95% का DCI P3 कलर गेमेट मिल जाएगा, तो आपको एडिटिंग वगैरह करनी है, कुछ आपको फोटो डिजाइनिंग वगैरह, तो उन सब में आपकी हेल्प कर देगा ये तो सारे हो गए 14 इंच के लैपटॉप। अब बात करते हैं 15 इंच या 16 इंच, जो कि इससे बड़े होते हैं लैपटॉप। अगला लैपटॉप है 16 इंच का HP का पवेलियन। ये वाला जो लैपटॉप है ना, मतलब एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप देख लो, AMD Ryzen 8000 सीरीज का प्रोसेसर लगा है। ये जो 8000 सीरीज का प्रोसेसर है ना, इसमें कोई भी NPU नहीं मिलता है, पार्टिकुलरली 8540U में। अगर आपको प्रोसेसर के बारे में जानना है तो आप इसे ना कॉपी पेस्ट कर लो, एग्जैक्टली AMD की वेबसाइट पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ पे AI इंजन कैपेबिलिटीज देखो, तो यहाँ पे कोई भी NPU वगैरह नहीं दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक जेनरिक सी बात मैं बोलूँ तो ये जो इंटेल के कोर i3 टाइप के प्रोसेसर होते हैं, उन्हीं के इक्विवेलेंट है। तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि आप 54,000 में इस बजट में जाकर एक i3 जैसा लैपटॉप खरीदना चाहते हो या फिर नहीं। मैंने एक लैपटॉप बताया 40,000 के बजट में, डेल वाले में मिलता है, जिसमें इंटेल का Core 3U वाला प्रोसेसर लगा है, Core 3100U। अब उसमें क्या है कि आपको 6 कोर 12 थ्रेड मिलते हैं, लेकिन साथ में अप टू 4.7 GHz तक की क्लॉक स्पीड मिलती है, जबकि इसमें वो चीज कम है। HP का ये लैपटॉप मैं बहुत ही हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप में से कुछ व्यूअर्स पूछते रहते हो कि इस बजट में क्या खरीदें, तो HP का एक ये ऑप्शन है, आप इसे देख सकते हो। मैं इसको खरीदने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, बस इसे मैं दिखाना चाहता था कि ये प्रोसेसर पे बहुत सारे लैपटॉप होते हैं जो कि थोड़े से मिसगाइड करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, HP Pavilion 16 AI PC, लेकिन प्रोसेसर ऐसा लगा है जिसमें NPUs है ही नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम है। यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगला जो लैपटॉप है, अब ये वाला जो है ना, ये काफी अच्छा है। ऑफकोर्स इसमें वो AI वाला प्रोसेसर है, Snapdragon X, और इसमें लॉन्ग बैटरी लाइफ भी आपको मिलने वाली है। सैमसंग का Galaxy Book 4 Edge काफी अच्छा सा लैपटॉप है। क्वालकॉम का 8 कोर वाला स्नैपड्रैगन X मिलता है आपको, जिसमें 45 टॉप्स तक की परफॉर्मेंस मिल जाती है, 16 GB रैम, 512 GB की SSD। अगर आपको कुछ खरीदना है 58,000 में, जो कि कंप्लीट पैकेज जैसा हो, जैसे कि यहाँ पर Wi-Fi 7 मिलता है। जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ उसमें अब तक Wi-Fi 6 ही चल रहा था, लेकिन एक ये लैपटॉप है जो आपको 60,000 के अंदर में मिल जाता है और आपको Wi-Fi 7 मिलता है, तो आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी Wi-Fi की। सिर्फ स्पीड का ही एडवांटेज नहीं होता है, एक है सिग्नल रिसेप्शन का भी एडवांटेज। आप ज्यादा दूर तक, ज्यादा रेंज तक इसमें वाईफाई रिसेप्शन आपको मिलता रहेगा कंपेयर टू Wi-Fi 6 लैपटॉप्स, तो वो एक एडवांटेज होता है। अब यहाँ पर कोई भी बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, बेसिक से आपको ये लैपटॉप मिल जाता है, विच इज गुड। अगला जो लैपटॉप है मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, Lenovo का IdeaPad Slim 3, लेकिन जिसमें लगा हुआ है इंटेल का Core i5 210H। काफी बढ़िया सा लैपटॉप है। आपको इस 15 इंच में कुछ खरीदना है तो 24 GB रैम, 1 TB SSD के साथ आप ये वाला लैपटॉप खरीद सकते हो। ये भी कोई AI प्रोसेसर वाला नहीं है, लेकिन इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट रीडर यहाँ पर भी कंप्रोमाइज्ड है। आखिरी लैपटॉप मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, डेल का VivoBook S16। तो ये काफी बढ़िया सा लैपटॉप है, जो Asus की S14, S15, S16 इस टाइप के लैपटॉप चलते हैं ना, काफी सही होते हैं। मतलब अपने जनरेशन के हिसाब से ये थोड़ा अच्छा है। Core i5 210H वाला प्रोसेसर मिलता है आपको, वही प्रोसेसर जो मैं आपको Dell 14 Plus में दिखाया था। और ये जो है ना, इसमें 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का अच्छा सा डिस्प्ले भी मिल जाता है आपको। 68,000 रुपीज के हिसाब से ये एक ठीक ठाक सा लैपटॉप है। इसमें भी आपको बैकलिट कीबोर्ड वगैरह मिल जाता है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो Dell 14 और Dell 14 Plus लैपटॉप्स है ना, इनके अलग वेरिएंट भी आते हैं। Dell 15 भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। मैं उसको वो यहाँ पर्टिकुलर नहीं दिखा रहा हूँ, आई थिंक Amazon पे वो आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा था जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वो चीज भी आप खरीद सकते हो अगर आप किसी शोरूम से जाके खरीदते हो। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।